चलिए अब इस खास कार्यक्रम के बाद हम रुक करेंगे खबरों का। बिहार में पहले चरण का मतदान जारी है, भारी सुरक्षा के बीच वोटिंग जारी है। बिहार में पहले चरण के लिए सख्त सुरक्षा की व्यवस्था है। 1650 अर्धसैनिक बलों की कंपनियां हैं। 4,50,000 पुलिस जवानों की तैनाती की गई है। 35,000 महिला पुलिस जवान की तैनाती की गई है। संवेदनशील क्षेत्रों पर कड़ी चौकसी है। बिहार से सटी सीमाएं भी सील कर दी गई है। तो ये तमाम सुरक्षा व्यवस्था की गई है। आज पहले फेज की वोटिंग है, इसी को लेकर भारी सुरक्षा के बीच वोटिंग चल रही है। पहले चरण के लिए सख्त सुरक्षा का पहरा है। 1650 अर्धसैनिक बलों की कंपनियां हैं और इस बार हाईटेक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। जैसा कि हमने आपको बताया था इससे पहले भी कि 90,712 मतदान केंद्रों से वेबकास्टिंग की जाएगी। इसके लिए 1 लाख से ज्यादा वेब कैमरों को इंस्टॉल किया गया है। इन कैमरों से आने वाली लाइव फीड सीधे चुनाव आयोग के सर्वर तक पहुंचेगी। इसका मतलब ये है कि दिल्ली और पटना में बैठे अधिकारी किसी भी बूथ पर हो रही गतिविधि को रियल टाइम में देख सकते हैं। और माना यह भी जा रहा है कि व्यवस्था को ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी बनाने के लिए ये इंतजाम किए गए हैं। इसके एक फायदा ये भी है कि अगर कोई घटना या शिकायत होती हो तो पुख्ता सबूत रहेगा। इसके अलावा पूरी वेबकास्टिंग को रिकॉर्ड मोड में रखा जाएगा ताकि शिकायतों का निपटारा करते समय इसे साक्ष्य के तौर पर देखा जा सके। यानी कि पूरी मॉनिटरिंग कैसे की जाएगी, पूरा चुनाव प्रक्रिया, मतदान प्रक्रिया कैसे करवाई जाएगी, इसके लिए तमाम तैयारी हो चुकी है। आपको जैसा कि हमने बताया कि कंट्रोल रूम में एक तकनीकी कर्मी ने इस व्यवस्था को लेकर भी बताया था। ये एक सेंट्रलाइज कमांड कंट्रोल सेंटर है और इसका जो एक्सेस है वो जिला स्तर और यहाँ तक कि असेंबली तक दिया गया है। आप देखिए कि तमाम जो तैयारी है सुरक्षा के, क्योंकि बिहार का जो इस बार बिहार में जो चुनाव हो रहे हैं उसको लेकर और क्योंकि पारदर्शिता रहनी चाहिए, तो आप देखिए कि यहाँ पर 1650 अर्धसैनिक बलों की जो कंपनियां हैं वो लगाई गई है। 4,50,000 पुलिस जवानों की तैनाती कर दी गई है और भी यहाँ पर सुरक्षा को लेकर तमाम तैयारियां हैं। ईवीएम की सैटेलाइट ट्रैकिंग भी की जाएगी। इस बार ईवीएम की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है। कमांड सेंटर में जीपीएस ट्रैकिंग के लिए 86 इंच की 4 विशाल स्क्रीन लगाई गई है। कमांड सेंटर में तैनात जो कर्मी हैं उनको भी विशेष ट्रेनिंग दी गई है। यहाँ से रियल टाइम में देख सकते हैं कि किस तरीके से गाड़ी का रूट रहेगा या नहीं। अगर कहीं पर भी कोई भी दिक्कत होती है तो उसे ट्रैक किया जाएगा। 7 लाख से ज्यादा कर्मियों की महासेना बनी है। पोलिंग पर्सनल्स, सुरक्षा बल, सेक्टर और माइक्रो ऑब्जर्वर, आंगनवाड़ी सेविकाएं जिनको भी लगाया गया है। शांतिपूर्ण मतदान के लिए 2.5 लाख पुलिस अधिकारियों और जवानों की तैनाती की गई है, जिससे कि राज्य पुलिस के अलावा केंद्रीय बल भी शामिल है। जमीनी स्तर पर निगरानी के लिए 9,600 सेक्टर ऑफिसर और 17,800 माइक्रो ऑब्जर्वर तैनात किए गए हैं। आंगनवाड़ी सेविकाएं भी लगाई गई हैं मतदान को आसान बनाने के लिए। इस लोकतंत्र के महापर्व में हमने भी भागीदारी किया और यही लोकतंत्र का महापर्व गरीबों के घर से हमारे जैसे बूथ पर बैठने वाला कार्यकर्ता आज अपना वोट के माध्यम से देश का हम प्रधानमंत्री और बिहार का मुख्यमंत्री बनाते हैं। पूरी तरह से हर बिहारी सब पर भारी गौरवान्वित होने का। अब बिहारी गाली नहीं बनेगा, बिहारी गौरवान्वित होगा और बिहारी को गाली बनाने वाला अराजकता, जंगल राज से गुंडा राज ले जाने वाले से मुक्ति आज बिहार पाएगा। निश्चित तौर पर पूरी शांति। देखिए कितना शांति सुलभता के साथ इस लोकतंत्र के महापर्व में हमने पहले भी आग्रह किया। हमारा नेता, देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, बिहार के मुख्यमंत्री सबने कहा कि जैसे हम लोक आस्था के महापर्व मनाए हैं वैसे ही लोकतंत्र के महापर्व में सबकी भागीदारी सामाजिक सौहार्द के साथ। मैं तो कहूँगा कि जिस शुद्धता पवित्रता से आपने लोक आस्था के महापर्व को मनाया, उसी पवित्रता, शुद्धता, सामाजिक सौहार्द के साथ लोकतंत्र के महापर्व में भागीदारी सबको करनी चाहिए, क्योंकि ये बिहार के चुनाव में सरकार बनाने के लिए नहीं, ये बिहार बनाने के लिए है, बिहार का सम्मान बढ़ाने के लिए है और हर लोकतंत्र की ये जननी को गौरवान्वित करने का है। इसलिए हर बिहारी सबकी भागीदारी हो इसमें। महागठबंधन राहुल गांधी ने लगातार जिस तरह से प्रचार किया है, पहला चरण का चुनाव लगभग प्रचार हो गया, क्या कहना चाहेंगे? पूजा
क्या कहेंगे दीदी? नहीं, मेरी शुरुआत रोज़ भगवान के नाम के साथ होती है, उनके आशीर्वाद के साथ होती है। और मैं बस यही भगवान से मांगती हूँ कि अगर मेरे हाथों किसी की सेवा लिखी है, किसी का भला लिखा है, तो मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिले। कैसा रहेगा, कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा। पूजा पाठ कैसा रहा? बहुत अच्छा। क्या उम्मीद करते हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि जो होगा सबके हित में होगा। ठीक है, थैंक यू। सके जी। बिल्कुल, तो हम हमारे सहयोगी भी लगातार हम हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आपको तस्वीरें भी साथ ही साथ आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर कितना ज़बरदस्त ये मुकाबला होने वाला है। कुछ 5 सीटें जो हम आपको बताएं जिन पर मुकाबला जो है हाई प्रोफाइल है। बिहार में पहले चरण की वोटिंग हो रही है। 18 जिले हैं, 121 सीटें हैं जहां पर मतदान शुरू हो चुका है। इन सीटों पर राज्य के कई बड़े नेता अपनी सियासी ताकत आजमा रहे हैं। इनमें तेजस्वी यादव से लेकर सम्राट चौधरी तक शामिल है। एक बार हमारे साथ प्रशांत भी जुड़ चुके हैं। एक बार प्रशांत का रुख करेंगे, क्या तस्वीर दिखा रहे हैं? महिलाओं की जो पुरुषों की कतार है काफी लंबी है और लगातार यहाँ पर लोग यहाँ पर कतार में खड़े हैं और वोटिंग चल रही है। और देखिए अभी तक तो बिल्कुल पीसफुल है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो बीएसएफ के जो जवान हैं, जो बीएसएफ के जवान हैं, तमाम सुरक्षा यहाँ पर कर्मी हैं। और दूसरी तरफ आपको दिखाऊं कि देखिए महिलाएं लगातार अपने घर निकलकर ये वोटिंग करने के लिए कतार में आ रही हैं और महिलाएं यहाँ पर वोट मैं बिल्कुल बात करता हूँ। ये बताइए कि इस बार जो यहाँ पर हो रहा है वोटिंग को लेकर के आप लोग में कितना उत्साह है? अब क्या चाह रहे हैं आप? बदलाव चाह रहे हैं। क्या बदलाव चाहिए? तेजस्वी यादव को यहाँ से हराना है जी, सतीश राय को जिताना है यहाँ पे। अच्छा, इसके लिए आप लोग यहाँ कर रहे हैं। लेकिन जो तेजस्वी और तेज प्रताप की लड़ाई है, उस लड़ाई का क्या असर पड़ा है यहाँ? बहुत असर पड़ा है। बहुत असर। आप बताइए बाबा, क्या असर पड़ा है? अब बताइए कितना असर है? नो कमेंट सर। कुछ नहीं, आप लोग बताइए क्या असर है? अभी आप लोग कुछ नहीं बता सकते हैं। क्यों? ऐसे अभी मतदान है, किसको क्या मन में है क्या पता। लेकिन जो तेजस्वी और तेज प्रताप के तेजस्वी को हराने के लिए तेज जी। प्रताप ने कैंडिडेट खड़ा कर दिया यहाँ पर। देखिए क्या होता है। बिल्कुल, तो हम लगातार नजर बनाए हुए हैं और प्रशांत भी हमारे साथ और बाकी हमारे साथ सहयोगी भी बने हुए हैं और